दोस्तों नमस्कार। ज्ञान अर्पण परिवार में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। विनीत कुमार सिंह। आज हम लोग जो पेट के सिलेबस में यात्रियों की व्यवस्था रखी गई है, तो हम उस यात्री व्यवस्था पर ध्यान देंगे। यहाँ से एक प्रश्न बनना श्योर है, कैसे भी कैसे बने, घुमा फिरा के बनना है। तो हम आप आज लोग इस पर जितने भी यात्री किसके काल में आए, किस समय आए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, तो उन पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रम में पूछा जाता है। पिछली वर्ष भी कई बार इसका क्रम लगा था, तो क्रम की बात करें सबसे पहले, तो इसमें अगर बात करते हैं तो डाइमेकस सबसे पहले कौन आया था? डाइमेकस। इसके अगर समय सीमा की बात करें तो 320 ईसा पूर्व के आसपास, 320 ईसा पूर्व। शासक की अगर हम बात करते हैं तो इसके समय में शासक कौन था? बिंदुसार। कौन शासक था? बिंदुसार। डाइमेकस के समय काल में शासक कौन था? बिंदुसार। इसके बाद में हम दूसरे यात्री की बात करते हैं। तो बात करें अगर डाइमेकस के बाद में अगर किसी का स्थान आता है तो वो आता है मेगास्थनीज का। कौन आया था इसके बाद में? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की अगर बात करें तो मेगास्थनीज के बारे में आप जानते ही हैं। इसकी पुस्तक का जो नाम है वो मिलता है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। और इसके बात करें तो ये समथिंग 302 के आसपास आया था, 302 ईसा पूर्व। उसके बाद में अगर इसके शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी अगर पुस्तक की बात करते हैं तो इंडिका पुस्तक बहुत फेमस है। इसकी पुस्तक है, इसका नाम है इंडिका। उसके बाद में अगर हम तीसरे यात्री की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे कौन आया था? हम कह सकते हैं फायान को। कौन आया था? फायान को लगभग हम 405 ईस्वी के आसपास रख सकते हैं। 405 कौन आया था? फायान किसके शासन काल में आया था? कई बार प्रश्न बना है कि फायान किसके शासनकाल के समय में आया था। तो बात करें फायान, तो फायान के बारे में आप जानते ही हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं या विक्रमादित्य कह सकते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में क्या आया था? भारत आया था। इसकी पुस्तक की बात अगर करें, अगर बात इसकी पुस्तक की जाए तो फो क्यों की। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यों की। उसके बाद में अगर हम चौथे यात्री की बात करें तो आता है ह्वेनसांग। अगर बात ह्वेनसांग की करें तो मान के चल सकते हैं आप छठी शताब्दी में। अगर इसके शासनकाल की बात करें, शासक कौन था इनके समय में? तो हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। इसकी अगर पुस्तक की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसकी पुस्तक का नाम था की। इसके बाद में अगर हम पांचवें नंबर पर किसी यात्री की बात करते हैं तो वो आता है अलमसूदी। इसके बात करें तो 915 के आसपास। देखो हमें क्या इतिहास में बिल्कुल सन को नहीं देखना होता है, बस हमें आइडिया लग जाता है कि कौन यात्री किस टाइम में। आज सिर्फ आइडिया के तौर पर इनको लिख रहे हैं, बाद बाकी इसको आप बिल्कुल सनों को नहीं पढ़ना है। तो अलमसूदी की बात करें 915 के आसपास आता है। शासककर्ता का पता नहीं कौन था।
उसके बाद में बात करें अल-बरूनी की, अल-बरूनी, अल-बरूनी, तो अल-बरूनी की अगर बात करें तो लगभग इसका समय मिलता है 1017 ईस्वी। इसके बाद में आप लोग जानते हैं अल-बरूनी की अगर बात करते हैं तो महमूद गजनवी के समय में आया था। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के समय में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था, इसकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखना, जिसका नाम है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। इसकी दूसरी पुस्तक का नाम है जिसे हम कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। पुस्तक का क्या नाम है? किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसके बाद में अगर हम किसी यात्री की बात करते हैं, अगर इसके बाद हम किसी यात्री की बात करते हैं तो यात्री तो बहुत आते हैं, लेकिन हमें ऐसे यात्रियों को पढ़ना है जिसका पेट से कुछ न कुछ संबंध हो। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक इब्न तूता की ओर बात कर लेते हैं। इब्न तूता की बात करते हैं। इब्न तूता की अगर बात करें तो समथिंग 1333 के आसपास आता है, और इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। इसकी पुस्तक की अगर बात करें तो पुस्तक का नाम है रहला। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? रहला। तो इब्न तूता इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे में दिल्ली सल्तनत लगा हुआ है, और दिल्ली सल्तनत का अगर कोई यात्री है तो हमें उस पर नजर बनानी पड़ती है। इसके बाद में अगर हम किसी यात्री को उठाएंगे तो उसकी बात करेंगे 6 नंबर पे। अगर हम किसी को रखना चाहेंगे तो हम विलियम हॉकिंस को रख सकते हैं। विलियम कह सकते हैं या कैप्टन कह सकते हैं। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो 1608 में आया था। 1608 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर के शासनकाल में। इसकी पुस्तक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें सर टॉमस रो, ये कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। 1615 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस और उसके बाद में सर टॉमस रो में कोई दिक्कत आती है तो टॉमस रो के लिए आप एक कह सकते हैं कि कैप्टन हॉकिंस। पहले कौन आया था? हॉकिंस के क्या आते हैं? कुकर आते हैं। तो कौन पहले आया था? कुकर पहले आया था। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें पीटर मुंडी, एक और यात्री थे, महत्वपूर्ण यात्री हैं, जिनका नाम है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी की बात करें तो ये आए थे शाहजहां के काल में। किसके शासनकाल में आए थे? शाहजहां के शासनकाल में आए थे पीटर मुंडी किसके शासनकाल में आए थे? शाहजहां के काल में आए थे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसी यात्री की तो जीन बैप्टिस्ट की ओर बात करते हैं, जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट की बात करें तो ये लगभग 1638 के आसपास आए थे, और इनकी अगर हम बात करें तो ये 1630 के आसपास मान सकते हैं। तो 1608, 1615, 1630 और उसके बाद में 1638। अगर ये बात करें ये किसके शासनकाल में आए थे तो ये आए थे शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के काल में। तो इतने यात्रियों का क्रम हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो भी व्यक्ति आए हैं ये पेट के महत्वपूर्ण है।
ये जितने भी यात्री हैं ये महत्वपूर्ण किसके लिए है? पेट के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब पेट की परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो अन्य यात्री भी आते हैं, लेकिन हमें इस समय उन यात्रियों को नहीं देखना है क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो इतने यात्रियों का क्रम अगर आपको पता है तो संभव मान के चलिए एक प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। तो सभी लोग इन प्रश्नों पर नजर बनाए रखेंगे और